हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए सेशन चला रहे थे अलग से, जिसमें 20 क्वेश्चन में कवर कराया था। ये हमारा उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन में अपलोड कर दिया था। ठीक है जी, 20 क्वेश्चन पहला पार्ट में अपलोड किया था। ये हमारा 20वां क्वेश्चन से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ से श्योर है आप जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, साथ ही हर एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे PSC प्री हो, मेंस की तैयारी कर रहे हों, हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला और जो टीचर भर्ती वगैरह का आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 20 क्वेश्चन हम देखे थे कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन हाल ही के जो PSC प्री 2023 के पेपर में भी पूछा गया था इनसे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? RS गर्ग, WA शशांक, अरुण कुमार या मोहन शुक्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा WA शशांक। याद रखें WA शशांक कौन है? तो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, और वो भी जो है प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश। इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वहीं आपसे ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, तब आपको जो है RS गर्ग लेना है। यहाँ पे RS गर्ग रहेगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो है कार्यवाहक के रूप में जो है काम किए थे, परमानेंट ये थे। ठीक है जी, दोनों को कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है अरुण कुमार कौन है? ये प्रथम मुख्य सचिव हैं। ठीक है, अरुण कुमार हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और मोहन शुक्ला कौन है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिर्देशक है, जिसको हम DGP बोलते हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के पहले DGP कौन है? प्रथम पुलिस महानिर्देशक ये जो है मोहन शुक्ल जी हैं। ठीक है जी, इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो है से यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा। बाकी ये सभी को याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। महिलाओं तथा बालक बालिकाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कार दिया जाता है। इस क्षेत्र में जो बालक महिलाओं और बालिकाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले इस क्षेत्र में काम करने के लिए जो है पुलिस कर्मियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रानी स्वर्ण कुंवर पुरस्कार, रानी दुर्गावती पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार या रानी झांसी पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी स्वर्ण जो कुंवर पुरस्कार इस क्षेत्र में जो है महिलाओं, ठीक है, तथा बालक बालिकाओं के उत्पीड़न से बचाने वाले पुलिस कर्मियों के पुरस्कार दिया जाता है रानी स्वर्ण कुंवर पुरस्कार। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां। जेल, वन मंडल, राजस्व मंडल, परिवहन के मुख्यालय कहाँ पे है जी? बिलासपुर में, भिलाई में, दुर्ग में या राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिलासपुर में। जेल, वन मंडल, राजस्व मंडल, परिवहन का जो मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था किसकी देन है? आज जो पुलिस व्यवस्था आप देखते हैं, ठीक है, ये किनकी देन है? मराठों की, अंग्रेजों की, कलचुरियों की या अमेरिकों की? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये जो है अभी जो पुलिस जो व्यवस्था देखते हैं ये सभी जो है ये आपका अंग्रेजों की देन थी। उन्हीं लोग जो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, तो ये जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? ठीक है जी, तो स्टेट में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिर्देशक या सचिव। तो अभी बताया मैंने, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो ये जो है पुलिस महानिर्देशक होते हैं। पुलिस महानिर्देशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये जो है DGP बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल पुलिस इसको बोला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिर्देशक कौन है? तो मोहन शुक्ल जी। याद रखनी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मोहन शुक्ल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिर्देशक कौन है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो मेरे जो सेशन को ले रहे होंगे ये जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। पुलिस रेंज का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिरीक्षक, जिसको हम IG बोलते हैं। पुलिस
अधीक्षक जिसको हम एसपी बोलते हैं, पुलिस महानिदेशक डीजीपी अभी बताया इसके बारे में, दरोगा जिसको हम एसआई बोलते हैं, ठीक है जी। तो पुलिस रेंज का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो ये जो आपका आईजी होता है जिसको हम पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं, ठीक है जी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ होमगार्ड्स का मुख्यालय कहाँ पे है, रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई या बिलासपुर में, तो इसका मुख्यालय कहाँ, रायपुर में, ठीक है जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ होमगार्ड्स मुख्यालय या हेडक्वार्टर ये आपका रायपुर में स्थित है, ठीक है जी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के एकमात्र खुली जेल कहाँ थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र खुली जेल छत्तीसगढ़ में कहाँ थी, चंद्रखुरी में, कांकेर में, मझगांव बस्तर में, ये आपका जो है बेमेतरा में, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस जो है मझगांव जो बस्तर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ ये जो छत्तीसगढ़ के एकमात्र खुली जेल है ये आपके मझगांव बस्तर में स्थित है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पुलिस का आदर्श वाक्य, इसको याद रखिए, आपके मतलब पुलिस आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये घुमा के कई तरह क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताऊंगा कैसे पूछ सकते हैं। पुलिस का जो आदर्श वाक्य, परित्राणाय साधु नाम किससे लिया गया है, महाभारत से, रामायण से, सारनाथ से या बाइबिल से, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से उठाया गया है, इसको जो है महाभारत से उठाया गया है, ठीक है जी। तो पुलिस का आदर्श वाक्य जो है आप देखे होंगे पुलिस के जो गाड़ी वगैरह में यहाँ पर उनके बेच में भी ये लगा रहता है, ठीक है जी। तो परित्राणाय साधु नाम कहाँ से लिया गया है, महाभारत से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, यहाँ पे परित्राणाम साधु नाम, जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो जैसे ए आपका परित्राणाम साधु नाम रहेगा तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, ऐसे करके घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। तो कई तरह से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम औद्योगिक जेल कौन सा है, जगदलपुर सेंट्रल जेल, सरगुजा सेंट्रल जेल, रायपुर सेंट्रल जेल, दुर्ग सेंट्रल जेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश का प्रथम औद्योगिक जेल बोला जा रहा है, तो ये जो है जगदलपुर का जो सेंट्रल जेल है ये हमारा देश का जो है प्रथम औद्योगिक जेल है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक और नगर सेना सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, 1948 में, 1947 में या 1850 में। तो नागरिक और नगर सेना सुरक्षा संगठन की स्थापना 1947 में, 1947 में जो इसका जो है गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस दूरसंचार जोन कहाँ स्थापित है, ठीक है जी। पुलिस दूरसंचार जोन कहाँ पे स्थित है, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, और वो दोनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर, पुलिस दूरसंचार जो है भिलाई में भी है और आपका रायपुर में है, ठीक है जी। तो इसका जो है बोथ दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते 32वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया है, ठीक है जी। 31 अप्रैल 2004 के लिए, 31 अप्रैल 2003, 31 अप्रैल 2004 को या 31 मार्च 2003 को। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, डेट याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम 31 अप्रैल 2004 को लाया गया था। ये ऑप्शन में जो है 31 अप्रैल ना देके 2004 भी दे सकता है, 2003, 2004, 2000 ऐसे करके, बाकी जो है 31 अप्रैल 2004 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम यहाँ पे जो है मतलब दहेज जो यहाँ पे जो मांग करनी, यहाँ पे जो महिला या शादीशुदा महिला को यहाँ पे प्रताड़ित करते हैं, इसके लिए जो अधिनियम को लाई गई है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र खुली जेल, ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, बस्तर मझगांव में आपका जो है छत्तीसगढ़ के एकमात्र खुली जेल बना हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 34 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस प्रशासन है ये आपके कौन से मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, नगरीय प्रशासन या विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जितने भी जो पुलिस प्रशासन ये सभी जो है किस मंत्रालय के तहत, ये जो है पुलिस, ये सभी जो है गृह मंत्रालय का अधीन काम करते हैं, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे जो है गृह मंत्री कौन है केंद्र में, ठीक है जी। तो कौन है, तो हमारे अभी गृह मंत्री अमित शाह भी जो है हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने सेंट्रल जेल हैं, ठीक है। वर्तमान में देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने अभी सेंट्रल जेल हैं, 5, 10, 15 या 20, ठीक है। तो वर्तमान में जो है
5 यहाँ पे जो है सेंट्रल जेल है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जिला में जेल की संख्या कितनी है? 10, 12, 18 या 27? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 है, ठीक है जी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एंटी टेररिज्म जंगल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एंटी टेररिज्म जंगल जो वारफेयर कॉलेज कहाँ पे स्थापित की जा रही है? आरंग रायपुर में, मझगांव बस्तर में, सिंगार भाट कांकेर में, डमरू दरहा में, जांजगीर में, ठीक है। तो इसका जो है सिंगार भाट जो कांकेर है, यहाँ पे जो है एंटी टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज जो स्थापित की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया था? 2000 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में? ये जो पिछले सेशन में कई एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005, ठीक है। तो कौन से वर्ष में? तो वर्ष 2005 में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम लगाया गया था। बहुत सारे जो लोग गाँव अगर हम देखने को मिलते हैं कि टोनही ऐसा करके यहाँ पर हल्ला हो जाता है, मतलब किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकती, ये है ऐसा करके यहाँ पे जो है। तो इसी तरह ये जो है टोनही प्रताड़ना जो निवारण अधिनियम 2005 में इसको लाई गई थी, ठीक है। कई बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पुलिस परेड ग्राउंड में कितनी झंडी होती हैं? ठीक है, पुलिस पर जो परेड ग्राउंड में कितनी झंडी होती है? 5, 10, 15 या 20? ठीक है, तो आप ग्राउंड में देखेंगे पुलिस ग्राउंड रहता है, तो इसमें कितनी झंडी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। तो पुलिस जो परेड ग्राउंड में कितनी झंडी होती हैं? तो यहाँ पे जो है 10 झंडी होती हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। कभी आप गए होंगे तो नोटिस किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 झंडी होती हैं। आप कभी भी जाइएगा तो इस गिनती लगाइएगा, ठीक है। चलिए 40वां क्वेश्चन है, पुलिस विभाग में, ठीक है, पुलिस विभाग में दो प्रकार की लाठियों का जो है प्रयोग होता है। इन लाठियों का जो प्रमुख निर्माणकर्ता कौन है? ये जो कहाँ से जो है ये जो है आपका जो है भेजी जाती है, कहाँ से जो इसका उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, 1 मिनट ना, तेलंगाना हो गया, ये आपका जो है असम हो गया, या त्रिपुरा हो गया। ये क्वेश्चन पिछले सीजी पुलिस में क्वेश्चन आया था, मतलब एसआई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। ये जो लकड़ी है, ये डंडा बना होता है पुलिसों को, ये जो है असम के जंगलों से जिसको लाई जाती है, ठीक है जी। तो ये जो है असम जो लाठियों को प्रयोग होता है, लाठियों को मुख्य निर्माण करता असम के जंगलों से इसको जो है लाई जाती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 क्वेश्चन है, किसके शिलालेख में पुलिस शब्द लिखा मिलता है? ठीक है जी, सम्राट चंद्रगुप्त, फड़ी नागवंश, सम्राट अशोक या रत्नदेव प्रथम? ठीक है जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो सम्राट अशोक हैं। याद रखिए, इन्हीं के शिलालेख में जो पुलिस शब्द यहाँ पर जो है लिखा हुआ आपको जो है मिलेगा, ठीक है जी। तो शिलालेख जो बहुत सारे शिलालेख जो है हुए हैं आपके जो है सम्राट अशोक के, ठीक है। और जो है पुलिस शब्द जो है इन्हीं के शिलालेख से जो है लिया गया है, और ये जो शिलालेख में जो है पुलिस शब्द का जो है यहाँ पर लिखा मिलेगा, ठीक है आपको। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।